हमारे मंदिरों में उजली पार्किंग पेड होती है, तो इसलिए मैंने गाड़ी दूर खड़ी करी और पैदल ही मंदिर को चल दिया। भगवान के घर तो क्या अमीर क्या गरीब, लेकिन मंदिर के बाहरी दृश्य देखकर थोड़ा बुरा लगा। चप्पल को यहाँ कैदी की तरह कैद करके रखा जाता है। एंड जैसे जैसे मैं मंदिर की तरफ बढ़ रहा था, मुझे मंदिर कम और 5 स्टार होटल ज्यादा लग रहा था। मैंने माता रानी के आगे सिर झुकाया और मैं बस कुछ मांगने ही वाला था कि मेरी नजर पड़ी दान पेटी पर, जो कि जस्ट मेरे मत्थे के बिल्कुल सामने रखा हुआ था। जो माता रानी का दिया हुआ खा रहा है उसको उन्होंने रिटर्न गिफ्ट देना पड़े, ये रूल समझ सा नहीं आया। तो इसलिए मैं गया सीताराम और लक्ष्मण जी के पास, बट ये गया वहाँ भी दान पेटी। हनुमान जी के पास गया, वहाँ भी दान पेटी। और सत्यनारायण जी के पास तो सीधा स्कैनर ही डाल रखा था। मंदिर को बनाने के लिए जिसने कंट्रीब्यूशन किया हुआ था उसका नाम ऑनर्स बोर्ड विद अमाउंट बड़े बड़े शब्दों में लिखा हुआ था। और यहाँ तक शाम की आरती करवाने के लिए कुछ रेट लिस्ट भी मंदिर के बाहर ही लिखी हुई थी। यहाँ के लोगों को पीपल के वृक्ष पर तेल चढ़ाना और दिया जलाना तो मंजूर है, लेकिन एक जरूरतमंद का पेट भरना बिल्कुल मंजूर नहीं। और मैंने तो सुना था चाहे इंसान हो या जानवर हो, सब भगवान की बनावट है, लेकिन भगवान की बनावट के साथ ऐसा सलूक किया जा रहा था। मैं मंदिर तो आ गया था, लेकिन सच बताऊं मन सब बहुत खराब हुआ। तो इसलिए मैंने सोचा अगली बार जब जेब भरी होगी तभी आने का फायदा है मंदिरों में। उसके बाद उदास मन लेकर मैं पहुंचा गुरुद्वारा साहिब। एंड ट्रस्ट मी, एक अलग सी वाई। कोई पार्किंग की पर्ची नहीं काट रहा, कोई भीख नहीं मांग रहा। चाहे अमीर हो या गरीब, सबके लिए लंगर सेवा थी। वॉक करने के लिए एक सुंदर सा कंपाउंड और ग्रीनरी को एंजॉय करने के लिए एक पार्क भी था। और कम पैसों में इलाज करने के लिए एक हॉस्पिटल भी। और चप्पल भी यहाँ कैद करने की कोई जरूरत नहीं थी। और तो गुरुद्वारा को बनाने के लिए किसने कितना पैसा दिया वो भी कहीं नहीं लिखा हुआ था, बस लिखा था तो बाबा जी के पाठ और उनकी वाणी। सच में यहाँ के ऐसा लगा ही नहीं कि मेरी जेब खाली है या भरी हुई। काश हमारे मंदिरों में भी ऐसा ही फील होता। आप लोग सोच रहे होंगे कि तो सिखिज्म को प्रमोट कर रहा है और हिंदुइज्म को डिफेम कर रहा है, ये कोई अच्छी बात तो नहीं है। तो यार मुझे धर्म से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं चर्च में मोमबत्ती जलाने में जाता हूँ, दरगाह पर चादर चढ़ाने में जाता हूँ और माता रानी को चुन्नी चढ़ाने में जाता हूँ और बाबा जी के सामने अरदास करने में जाता हूँ। मुझे फर्क पड़ता है जो हिंदुइज्म में धर्म के साथ धंधा वर्ड जुड़ चुका है ना। अगर किसी पंडित के पास जाओ पाठ कराने, 51,000 दो जी, सारी मुसीबत से हो जाएगी। मांगली को कोई बात नहीं जी, पाठ कराओ सब कुछ सही हो जाएगा। कौन सी माता रानी, कौन से भोले शंकर, कौन से गणेश जी ने कहा था कि आप लोग मेरे पाठ कराओ, मेरे ऊपर खर्चा करो एंड तब मैं जाकर आपको ठीक करूंगा। आशा करता हूँ आपको छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। एंड प्लीज कोई बात दिल पे मत लेना, क्योंकि मेरा मोटिव सिर्फ एक अवेयरनेस लाना था कि धर्म को धर्म के साथ ही जोड़ो, धंधे के साथ मत जोड़ो। एंड प्लीज जो भी आपकी राय है वो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख देना एंड अच्छी भाषा यूज करना, क्योंकि वीडियो छोटे से लेकर बड़ा एंड बड़े से लेकर छोटा हर लोग देखते हैं। राम राम जी।